ये आदमी हर दिन $500 बचाता है। वो ऐसा पिछले 35 सालों से कर रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो पुराने टूथब्रश को कंघी की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि उसका शीशा भी नेल क्लिपर से बना हुआ है। और भी अजीब, हर दिन वो पानी की एक बोतल हवा में लटकाता है। वो सुई से बोतल के नीचे छोटे छोटे छेद करता है। उसी बोतल के पानी से वो बड़े आराम से नहाता है। उसके बाद वो एक बनियान पहनता है, अपने हेडफोन लगाता है और अपनी सुबह की एक्सरसाइज शुरू करता है। लेकिन वो एक्सरसाइज जिस जगह करता है वो एक सीढ़ी घर है जिसमें स्नैक्स और ड्रिंक्स की लाइन लगी रहती है। जब उसकी एक्सरसाइज खत्म होती है तो वो अपने हेडफोन उतारता है और घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करता है। उसकी ये प्रार्थना किसी भगवान से नहीं होती बल्कि एक लाल छोटे बैग से होती है। वो बहुत गंभीर दिखता है क्योंकि इस लगातार रिफ्रेश होते बैग के बिना वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। 35 सालों से इस न खत्म होने वाले चक्र में फंसे रहने के बाद ये बैग ही उसकी जिंदगी की उम्मीद है। जब उसकी प्रार्थना खत्म होती है तो वो बैग खोलता है। अंदर से वो एक जूस का डिब्बा निकालता है और उसे दीवार के सहारे रखता है। फिर वो नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे बड़ी सहजता से नोटों के पहाड़ पर रख देता है। आखिर में वो बैग को साफ सुथरा करके सारी चीजें व्यवस्थित कर देता है। यही उसका दिन का काम खत्म होता है। फिर वो आराम से बैठकर एक किताब पढ़ने लगता है। वहीं ऊपर रहने वाला बूढ़ा आदमी बिल्कुल अलग है। उसने यहाँ 35 सालों से फंसे होने के बाद पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी है। वो बस खाता है और सोता है। जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है। सीढ़ी घर के आसपास उसके कचरे का ढेर है जो उस नौजवान की साफ सुथरी जगह के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन बूढ़े आदमी को अपनी हालत की परवाह नहीं है क्योंकि हर दिन सब कुछ रीसेट हो जाता है। चाहे जितना कचरा हो, कुछ खत्म नहीं होता। लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि ये बूढ़ा आदमी कभी पुलिस अफसर था और ये नौजवान सिर्फ एक चोर। और तो और 35 साल पहले इस नौजवान का भाई इसी बूढ़े आदमी की वजह से मारा गया था। लेकिन इस अंतहीन चक्र में जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, दोनों ने अपनी नफरत को भुला दिया। ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी शांति से हमेशा के लिए ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो जाती है। एक दिन बूढ़ा आदमी अचानक अपना सिर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है। नौजवान भागकर उसके पास आता है। उस वक्त बूढ़े आदमी को सहन न करने वाला दर्द हो रहा था। नौजवान कुछ समझ पाता उससे पहले ही बूढ़ा आदमी अपनी जान गंवा देता है। अब नौजवान परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ अपनी बाकी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगा।